परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र और 69 वीर चक्र को अवार्ड किया गया था। आपके पीछे और भाई मिग 21 को डिस्प्ले करके रखा है, जो कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा द्वारा यूज़ किया था लड़ाई के टाइम पे। उनका मिग 21 पूरी तरह से क्लैश एंड हो गया था, इसी वजह से उन्हीं का स्क्वाड्रन का दूसरा एक मिग 21 को यहाँ पे आके डिस्प्ले करके रखा है। आपके पीछे विजयन तापर हेलीपैड है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1999 में टोलोलिंग को कैप्चर करने के बाद बनाया गया था। इसका रिकन्स्ट्रक्शन 2021 पे बनाया गया था। ये 1999 में टोलोलिंग कैप्चर करने के बाद हमारा लॉजिस्टिक शिफ्टिंग और कैजुअलिटी का इवैक्यूएशन के लिए काम आया था। आपके दाहिने 155 mm बफोर्स गन है, जिसके मदद से फीचरों के ऊपर टोटल 2.5 लाख गोला फायर किया गया था। आपके सामने दाहिने और बाएं 75-24 पैक हाउसर गन है। इसको 1971-72 के वार में बहुत काम आया था, इसी वजह से इसका इस्तेमाल कारगिल वार में भी किया गया था। इसका खूबी है कि इसको अलग अलग पार्ट्स में डिसेंबल कर सकते हैं और ऊपर पहाड़ियों में ले जाते हैं हल्का वजन होने के कारण हेली या पोनी की मदद से, और वहाँ से फिर से असेंबल करके फायर में शामिल कर लेते हैं। आपके बाएं वीर भूमि है, जहाँ पे 1947 से लेके अभी तक जितना भी वीर जवान द्रास सेक्टर में शहीद हुआ है, उनका एपिथेट्स वहाँ पे लगाया गया है। उसमें ऑपरेशन विजय का इंक्लूडेड नहीं। यहाँ पे जो नॉन ऑपरेशनल कैजुअलिटीज होते हैं, जैसे एवलांच की वजह से, विंटर की कत्तरी की वजह से या माइंड ब्लास्ट की वजह से जो भी शहीद हो जाते हैं, उनके नाम पे वहाँ पे एक एपिथेट लग जाता है। वहाँ पे टोटल 391 है वहाँ पे। उसके ठीक पीछे नेशनल फ्लैग के साथ मॉडल है। 18 ग्रेनेड्स का एक फोटो है, जो टाइगर कैप्चर करने के बाद लिया गया था। इसके का सबसे एपिक फोटो है, इसलिए इसी का एक मॉडल वहाँ पे बनाया गया है। सामने जो नेशनल फ्लैग है, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेजेंट किया गया था 2012 में। पोल का हाइट है 100 फीट और फ्लैग का लंबाई है 37/25 फीट। नेशनल फ्लैग के ठीक पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रहा है, ये पूरा फीचर का नाम टोलोलिंग है। फ्लैग पोल के बाएं तरफ जहाँ पे आपको 3 पिंपल इकट्ठा दिखाई दे रहा होगा, वो टोलोलिंग टॉप है, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का करीबन 100 सैनिक आके कब्जा करके बैठे रहा था और वहाँ से NH-1 पे भारी तादाद में फायर डाल रहा था, जिसके वजह से NH-1 में कॉन्वॉय का मूवमेंट, सिविल गाड़ी का मूवमेंट और लेह और श्रीनगर का जो रिश्ता है, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था। इसलिए इस फीचर को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया और इसी फीचर पे इंडियन आर्मी ने सबसे पहले अटैक लॉन्च किया था। 18 ग्रेनेड्स ने अटैक लॉन्च किया था मई 20 को, लेकिन दुश्मन का पकड़ बहुत मजबूत था और उनका लोकेशन और जो वेपन्स वो यूज़ कर रहा है, इसके बारे में भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया था। फिर भी खराब मौसम के टाइम पे और अंधेरी रात के टाइम पे 18 ग्रेनेड्स ने एक फर्म बेस बना दिया और उसी बेस के आधार पे 2 राजपूतान राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स ने इस पहाड़ी की दोनों तरफ से अटैक लॉन्च किया। 18 गढ़वाल राइफल्स ने बाएं तरफ से फायर प्रेशर को बनाए रखा और 2 राजपूतान राइफल्स दाहिने लाइन से अटैक को लॉन्च किया और 13 जून तक 2 राजपूतान राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने इस फीचर के ऊपर तिरंगा लहराया और वो वहीं पे शहीद हो गया। उनको मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान किया गया। टोलोलिंग को कैप्चर करने के बाद इसके आगे वाला फीचर्स जो यहाँ से विजिबल नहीं है, जैसे कि हम्प और .5140 को 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स और 1 नागा ने मिलकर कैप्चर कर लिया था। .5140 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने बिना किसी कैजुअलिटी के साथ ही कैप्चर किया था और कैप्चर करने के बाद मीडिया के सामने ये दिल मांगे मोड़ का मैसेज भी दिया था। यहाँ के फीचरों को कैप्चर करने के बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपके बाएं एक्सट्रीम राइट में एक ट्रायंगल जैसा फीचर दिखेगा। थोड़ा पीछे चले, आपको दिखेगा। एक्सट्रीम राइट में एक ट्रायंगल जैसे फीचर जो दिखाई दे रहा है, वो टाइगर हिल है, जिसका ऊंचाई है 16,700 फीट। वो इस एरिया का सबसे डोमिनेटिंग हाइट है। यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान आर्मी द्रास वैली और NH-1 पे भारी तादाद में फायर डाल रहा था। इस फीचर को भी कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेड्स को टास्क दिया। 18 ग्रेनेड्स का कमांडो प्लेटून ने अटैक लॉन्च किया। अटैक से पहले 155 में बफर्स गन की मदद से और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च की मदद से भारी तादाद पे टाइगर के ऊपर फायर गिराया गया और वर्टिकल क्लिफ ऊपर चढ़ के अटैक लॉन्च किया। लेकिन सिर्फ 7 जवान हमारे ऊपर पहुंचते सरफेस टूट गया और पाकिस्तान आर्मी से हेवी फायरिंग आना शुरू हो गया। चोटी और हमारे जवानों के बीच में सिर्फ 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस था और इस हेवी फायरिंग की वजह से हमारा 7 में से 5 जवान वहीं पे शहीद हो गए। सिर्फ 2 बच गया था। एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह है, जो ट्रूप्स को कमांड करके आगे लेके जा रहा था। उनको जिंदा ही महावीर चक्र सम्मान किया गया। और एक ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव है, जिनको बॉडी जब हॉस्पिटल पहुंचा गया, टोटल 17 गोले उनके बॉडी से निकाला गया था। उनको जिंदा ही परमवीर चक्र सम्मान किया गया। वो अभी भी जिंदा है, सूबेदार मेजर हॉनरी कैप्टन बन के अभी हाल ही में रिटायर हो चुका है। अगले दिन से 18 ग्रेनेड्स ने जितना भी अटैक लॉन्च किया टाइगर के ऊपर, बिना किसी कैजुअलिटी के साथ ही टाइगर को रिकैप्चर कर लिया था। टोटल 10 दिन का लड़ाई चला था टाइगर के ऊपर। जुलाई 2 को अटैक लॉन्च किया था और जुलाई 11 तारीख तक इंडियन आर्मी ने टाइगर के ऊपर तिरंगा लहरा दिया था। टाइगर को कैप्चर करने के बाद तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वही रीजन है। लेफ्ट में आते समय बिल्कुल नज़दीक आपको एक पहाड़ी दिखाई देगा ब्लैक कलर का। उसके ठीक पीछे जो पहाड़ी नजर आ रहा है, जहाँ पे हल्का सा सैडल फॉर्म हो रहा है, वो .4875 है, जिसका ऊंचाई है 16,000 फीट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि यहाँ पे बैठ के इंडियन लैंड के ऊपर टोटल 30 किलोमीटर के ऊपर तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था पाकिस्तान आर्मी। इस फीचर को कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को टास्क दिया गया था। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ 17 जाट और 2 नागा ने मिलकर एक मल्टीनेशनल अटैक लॉन्च किया और 3 दिन के लड़ाई के बाद इस फीचर को रिकैप्चर कर लिया। जुलाई 4 को अटैक लॉन्च किया था और जुलाई 7 तारीख को इंडियन आर्मी ने इस फीचर के ऊपर भी तिरंगा लहरा दिया था। उसी के साथ 17 जाट ने पिंपल 1, पिंपल 2 और व्हीलबैक को कैप्चर किया था और ट्विन बम्स को 2 नागा ने कैप्चर किया था। इसी फीचर पे कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गया था। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मान किया गया है और उन्हीं की मेमोरी में इस फीचर का नाम बत्रा टॉप भी दिया गया है। इसी फीचर पर राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से सम्मान किया गया है। वो किया था कि ऊपर से पाकिस्तान आर्मी का मिशन गन से भारी तादाद में फायर आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा ट्रूप्स को आगे एडवांस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। संजय कुमार ने अपने ट्रूप्स को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे स्लैंग से अटैक लॉन्च कर रहा है, लेकिन जाने के रास्ते में उनको 2 गोलियां लग जाता है। फिर भी वो रेंगते हुए किसी तरह बंकर के नज़दीक पहुंचा और जो वेपन से पाकिस्तानी फायर कर रहा था उसको अपने हाथों से खींच लेते हैं और बंकर में ग्रेनेड डाल के जितना भी पाकिस्तानी मौजूद है सभी को मार देता है। बाद में उसी वेपन को लेके बाकी पाकिस्तानियों के ऊपर भी फायर गिरा देता है। इसी वजह से उनको जिंदा ही परमवीर चक्र से सम्मान किया गया है। वो अभी भी जिंदा है, अभी सूबेदार है। पैगल के बगल में एक मशको वैली आता है, वहाँ से लेके साउथ ग्लेशियर्स तक टोटल 150 किलोमीटर स्ट्रेच तक पाकिस्तान आपने अपने कब्जे में रखा हुआ था। टोटल 402 चोटी उनके कब्जे में था, जो बाद में जाके हमने लड़ाई में ऑपरेशन विजय के द्वारा रिकैप्चर कर ली है। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल इस फीचर के ट्रोलिंग फीचर के आगे 9 किलोमीटर स्काईलैंड डिस्टेंस में आता है, जहाँ पे अपना आर्मी का डिप्लॉयमेंट अभी है। ऑपरेशन के टाइम पे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया था, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार को लॉन्च कर लिया था। आपके सामने जो गोल्डन कलर का दीवार दिखाई दे रहा है उसको वॉल ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन विजय में जितना भी वीर जवान शहीद हुआ है उनका नाम वहाँ पे अंकित किया गया है। लड़ाई में टोटल 559 का डेथ हुआ था और 1530 की इंजरी हो गया था। यह 559 में 33 ऑफिसर्स, 23 JCO, 501 अदर रैंक्स और दो सिविलियंस भी इंक्लूड किया गया है। उसके सामने जो दिया जल रहा है उसको अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। 2004 में ये कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया था, तब से लेके आज तक इन शहीदों की याद में ये ज्योति प्रज्वलित है। जय